Exercise 17B. Question number 1. A part. ABCD is a trapezium with AD parallel to BC. Side BC is produced to point E and angle DCE. Angle DCE is 95 degree. एंगल B इज इक्वल टू, ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है. देखो कैसे करूं. अब ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सॉल्यूशन ABCD is a cyclic quadrilateral. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल मीन्स DC एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. तो लिखो एक्सटीरियर एंगल DCE इज इक्वल टू किसके इक्वल? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD. एक्सटीरियर एंगल DC मेरे को कितना दे रखा है? 95 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BAD. मीन्स एंगल BAD मेरे पास कितना आ गया? 95 डिग्री, ये वाला एंगल. अब AD और BE आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180. नाउ AD is parallel to BE. Therefore, angle A plus angle B is equal to 180. क्यों? को इंटीरियर एंगल्स. अब एंगल ए पर कितना आया था मेरा? मीन्स एंगल BAD कितना? 95 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री. माइनस करो. 10 माइनस 5 5, 17 माइनस 9 8, 85 डिग्री. तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर. B part. In the given figure, ABC is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री. मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री. मैंने कौन सा एंगल? एंगल ADC, ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है. अब देखो उसके लिए ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो इन दोनों एंगल्स का सम, ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो करो सॉल्यूशन. ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. Therefore, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. Now ABCD is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब एंगल B कितना है? 60 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल D इज इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी मीन्स ये वाला डी है तो इसको लिख सकती हूँ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 140 100 180 माइनस 60 सॉरी 120 डिग्री आंसर। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आंसर। सी पार्ट, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle. Angle OAB and angle OCB are 30 degree and 40 degree respectively. Angle AOC is equal to, ये एंगल मैंने फाइंड आउट करना है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OB। सॉल्यूशन मीन्स सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइन OB। अब देखो OA इज इक्वल टू इन ट्रायंगल OAB में OA इज इक्वल टू OB। प्रूफ, इन ट्रायंगल OAB OA is equal to OB, therefore एंगल A मीन्स A को क्या लिख सकती हूँ, OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों, एंगल ऑपोजिट, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री। सिमिलरली इन ट्रायंगल OBC OB is equal to OC, therefore angle OCB is equal to एंगल OBC is equal to कितना, 40 डिग्री। ये एंगल भी कितना आ गया, 40 डिग्री। मीन्स अब मैं एंगल ABC निकाल सकती हूँ, therefore एंगल ABC किसके इक्वल होगा, ABC एंगल ABO प्लस एंगल OBC। लिखो किसके इक्वल, एंगल ABO एंगल या ABO प्लस एंगल OBC। ABO कितना आया मेरा, 30 डिग्री, OBC 40 डिग्री, कितना हो गया, 70 डिग्री। एंगल ABC 70 डिग्री आ गया। अब AC कोड सेंटर पर एंगल AOC बना रही है और सरकमफ्रेंस के ऊपर ABC, तो मैंने AOC निकालना है। AOC क्या होगा, एंगल ABC का डबल। लिखो नाउ arc AC makes angle AOC at center and angle ABC at circumference। Therefore angle AOC is equal to 2 times एंगल ABC। अब एंगल AOC इज इक्वल टू 2 इंटू
ABC कितना 70 इज इक्वल टू 140 डिग्री। क्यों प्रॉपर्टी क्या है, एंगल एट द सेंटर, यहाँ पर लिखनी थी मैंने मेंशन नहीं की, क्या प्रॉपर्टी है, एंगल एट सेंटर is double the angle at circumference। तो एंगल AOC 140। इसी हिसाब से फोर्थ ऑप्शन आंसर डी पार्ट। In the given figure, APB and CQD are two straight lines. Then ये conditions में इनमें से मैंने बताना कि कौन सी condition correct होगी। देखो अब APCQ क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। लिखो सॉल्यूशन APCQ is a cyclic quadrilateral therefore angle PAC plus angle PQC is equal to 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको नंबर 1 दे दो। अब देखो जो PQC है इस वाली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। लिखो नाउ इन साइक्लिक quadrilateral PBQD एक्सटीरियर एंगल कौन से वाला, PQC इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल PBD, मीन्स यहाँ से एंगल PBD। क्यों, सेम ये मैंने लिखा है कि एक्सटीरियर एंगल PQC इज इक्वल टू एंगल PBD। यही प्रॉपर्टी हो गई कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to opposite interior angle। मीन्स एंगल PQC किसके इक्वल आ गया, PBD के इक्वल आ गया। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मीन्स इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, पुट इन 1
एंगल PAC प्लस एंगल PBD इज इक्वल टू 180। मीन्स कौन कौन से एंगल देखो डायग्राम में, PAC एंड PBD दोनों का सम मीन्स इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री है। ये कब होता है कि जब दो लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। जब AC पैरेलल टू BD होगा तो ये कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180। या आप क्या लिख सकते हो, APB इज अ ट्रांसवर्सल। और क्या लिख सकते हो, दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल देयरफॉर क्या होगा, AC पैरेलल टू BD। फोर्थ ऑप्शन आंसर। E part in the figure given below angle ABC is equal to, मीन्स ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। तो देखो उसके लिए क्या करूं, सॉल्यूशन। ABCD is a cyclic quadrilateral therefore angle A plus angle C is equal to 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral। अब A पर कितना, 105। दिस implies 105 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, कितना आ गया, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 0 7, 75 डिग्री। मीन्स ये वाला आ गया। C को क्या लिख सकती हूँ, BCD, ये वाला एंगल आ गया मेरे पास। दिस इम्प्लाइज एंगल BCD इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब देखो CD किसके पैरेलल है, AB के। नाउ CD is parallel to AB, therefore angle BCD plus angle ABC is equal to 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स। BCD मैंने निकाला 75 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, कितना आ गया, 105 डिग्री। तो ABC की वैल्यू कितनी आई, 105। फर्स्ट ऑप्शन आंसर। Question number 2. In the given figure, O is the center of the circle. If angle AOB is equal to 140 degree and angle OAC is 50 degree, find these angles.
अब पहले मैंने एंगल ए सी बी मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करूँगी, उसके लिए सबसे पहले मेरे को रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो सॉल्यूशन। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी मीन्स इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2। अगर इस ये लिखने में प्रॉब्लम आती मीन्स एंगल एट अ पॉइंट कितना होगा 360, या आप क्या लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। अब एंगल 2 कितना गिवन है 140 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360। एंगल 1 इज इक्वल टू 360 माइनस 140, माइनस करो 0 2 2 220 डिग्री आ गया ये वाला एंगल 220 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल मीन्स रिफ्लेक्स एंगल का हाफ होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल कौन से वाला ए ओ बी। अब रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना आया था 220, कटिंग करो 110। देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। आंसर ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट क्या है, एंगल ओ बी सी। एंगल ओ बी सी ये वाला एंगल मैंने निकालना है। अब देखो ये वाला एंगल मैंने निकाल लिया, ये कितना आया 110 डिग्री। इस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल मेरे पास आ चुके हैं, फोर्थ एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। लिखो उसके लिए सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी। बी पर मैं क्या लिखूंगी, जो मैंने फाइंड आउट करना है एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। वैल्यूज पुट करो, ओ पर मीन्स ये कौन सा एंगल है ए ओ बी मीन्स ये मेरे को गिवन है 140 डिग्री। इसमें रिफ्लेक्स नहीं लेना, ये वाला एंगल लेना अंदर वाला। 140 प्लस 50 प्लस ए सी बी मैंने कितना निकाला 110 प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करो 140 190 200 इस 300 हो गए। 300 डिग्री प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेकंड आंसर आ गया मेरा ओ बी सी 60 डिग्री। अब देखो थर्ड पार्ट में मैंने क्या निकालना है, एंगल ओ ए बी। एंगल ओ ए बी मीन्स इसके लिए मेरे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि जॉइन ए बी को जॉइन
अब देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों? रेडियस है. देयरफॉर एंगल ओ ए बी, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ. देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए. दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, क्यों? एंगल ऑपोजिट, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू equal sides are equal. Now angle AOB, angle OAB plus angle OAB plus angle OBA plus angle OBA plus angle AOB plus angle AOB is equal to 180 डिग्री. इन तीनों एंगल्स का सम, तो क्या लिखूंगी? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. क्लियर? अब वैल्यूज पुट करो. इसको, इन दोनों एंगल्स को x के इक्वल ले लो. दिस इंप्लाइज x प्लस एंगल OAB मैंने निकालना था, तो OAB क्या होगा? x की वैल्यू होगी, बाद में लिख लेंगे. AOB कितना? 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री. This implies 2x plus 140 degree is equal to 180 degree. 2x is equal to 180 degree minus 140 degree is equal to 40 degree. 2x is equal to 40 degree. X is equal to 40 upon 2 is equal to 20 degree. अब ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, कितने कितने डिग्री के आगे? दोनों 20 डिग्री के आगे. देयरफॉर एंगल AOB, थर्ड आंसर. देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू 20 डिग्री. आंसर. अब देखो मैंने क्या निकालना है? एंगल CBA. एंगल CBA, ये वाला एंगल मैंने निकालना है. देखो कैसे निकालूंगी. ये मेरे पास 20 डिग्री आ गया और ये वाला एंगल मेरे को 50 गिवन था, तो पहले ये वाला एंगल निकाल लूंगी. निकाल लो कि एंगल कौन सा एंगल था? ये वाला टोटल एंगल OAC. OAC मेरे को 50 डिग्री गिवन था, उसमें से एंगल OAB माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल BAC. लिखो फोर्थ पार्ट के लिए. एंगल BAC इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? एंगल OAC माइनस एंगल OAB. एंगल OAC मेरे को गिवन था कितना? 50 डिग्री. OAB मैंने अभी निकाला कितना? 20 डिग्री. तो कितना आ गया? 30 डिग्री. देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री. आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. इन द फिगर गिवन बिलो ABCD is a cyclic quadrilateral in which angle BAD is 75 degree, angle ABD is 58 degree and angle ADC is 77 degree. Find angle BDC.
मीन्स ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है बी डी सी। एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल निकालना है। एंगल बी सी ए, बी सी ए मीन्स यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जॉइन ए सी। सॉल्यूशन, पहले कंस्ट्रक्शन की, join AC। फर्स्ट प्रूफ, फर्स्ट पार्ट, BDC निकालना है मैंने, BDC ये वाला एंगल निकालना है। उसके लिए देख, पहले मेरे को ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि टोटल एंगल मेरे को गिवन है। अगर ये एंगल मेरे पास आ गया, टोटल में से ये माइनस करके मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करूं? इस ट्रायंगल के दो एंगल गिवन है, ये वाला एंगल मैं निकाल सकती हूँ। तो लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ADB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A पर 75 डिग्री, B पर 58 डिग्री प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करो, 8 and 5 13, 7 and 5 12 13, 133 डिग्री प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 133 डिग्री। माइनस करो, 10 minus 3 7, 7 minus 3 4, 47 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल इतना, ये मेरे पास क्या आ गया 47 डिग्री। अब मैंने निकालना है एंगल BDC। देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एंगल ये वाला ADC, एंगल ADC माइनस एंगल ADB। ADC कितना गिवन है? 77 डिग्री माइनस ADB अभी निकालना 47 डिग्री, तो माइनस करो इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर। अब सेकंड पार्ट देखो, इसमें मैंने क्या निकालना है? BCD। तो BCD देखो, मीन्स ये वाला एंगल मैंने निकालना है BCD। अब ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। नाउ ABCD is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle A plus angle C is equal to 180 degree. क्यों? Sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral। अब एंगल A कितना है? 75 डिग्री प्लस C को क्या लिखूंगी? एंगल BCD। एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, कितना आ गया? 105 डिग्री। आंसर। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट मैंने क्या निकालना है? एंगल BCA। एंगल BCA मीन्स ये वाला एंगल मैंने निकालना है, इसको डबल करके, मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। अब तो ये वाला एंगल देखो किसके इक्वल होगा? AB क्या है? कोड,
तो ये वाला एंगल कितना आया, मीन्स एंगल ए डी बी, ये कितना आया 47 डिग्री। तो एंगल ए सी बी भी कितना होगा 47 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। लिखो थर्ड पार्ट, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 47 डिग्री। आंसर, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर equal. Question number 4. In the following figure, O is the center of the circle and ABC is equilateral triangle. ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री। सॉल्यूशन, ट्रायंगल ABC is equilateral triangle, therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 डिग्री। अब मैंने पहला क्या निकालना है, एंगल ADB। तो एंगल ADB कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब मैंने कौन सा एंगल निकालना है, एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो ए सी बी ई, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो सेकंड पार्ट के लिए लिखो ए सी बी ई इज अ साइक्लिक quadrilateral, therefore angle C या एंगल ACB प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स of cyclic quadrilateral। तो ACB मेरे पास गिवन है कितना 60 डिग्री प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। आंसर, क्योंकि 180 माइनस 60 120। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD is a cyclic quadrilateral with O as a center of the circle. If angle ADC 130, find angle BAC। अब एंगल ADC गिवन है कितना 130 डिग्री और BAC ये एंगल मैंने निकालना है। अब O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देयरफॉर AB इज डायमीटर। लिखो सॉल्यूशन, O is the center of circle, therefore AB is the diameter।
ए बी डायमीटर है तो एंगल ए सी बी कितना होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। अब ये एंगल मैंने निकाल लिया। अब ये क्या दे रखी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर इस ये वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। लिखो। नाउ ABCD is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle ADC plus angle ABC is equal to 180 degree. क्यों? Sum of opposite angles of cyclic quadrilateral. अब मेरे को ADC गिवन है कितना, 130 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कितना आ गया, 50 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल मेरे पास आ गए, तीसरा एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल ए को क्या लिखूंगी, एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल BAC फाइंड आउट करना है। एंगल B पर मैंने कितना निकाला, 50 डिग्री, C पर 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAC प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना आ गया, इज इक्वल टू 40 डिग्री। आंसर